बच्चे में जितने बच्चे रहते थे 10th 12th में, लगभग बोर्ड वाले बच्चे की जो क्वांटिटी है उसके अनुसार बोल रहा हूं मैं, तो उसमें 40 बच्चे ऐसे है इस बार जिन्होंने 80% से ऊपर परसेंट बनाए, पक्का। पर इस बार 80% नहीं, इस बार 90 के पार करना है, 90 के पार करना है, पक्का। 19.1 भी आ गया ना तो ये समझना हो जाएगा, पर वो वैसे बनने वाला नहीं भाई। देखो बोलना और करने में बहुत अंतर होता है, उसके लिए आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे भी। उसके लिए कोई संडे कुछ नहीं लगता, मुझे भी और आपको भी लगना नहीं चाहिए। पर ये चीजें हम देखिए जरा ध्यान से, आगे 12 के बाद आधे बच्चे को मैंने देखा है, आधे बच्चों को मैं जानता हूं जिसके अच्छे खासे परसेंट रहने के बाद में क्या चल रहा है, मात्र बीएससी चल रही है, मात्र बीए चल रहा है। उसके साथ में स्किल्स की बात करें, कुछ सीखने की बात, या आगे आप किस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हो। देखो जैसे 10th 12th की मार्कशीट कौन सी बुक, इससे बाहर ज्यादा देखा नहीं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा। अगर आपने इसको कैच कर लिया, ये जो पढ़ रहे हो, तो उसको कैच करने के लिए ज्यादा टाइम लगना नहीं, पक्का। तो अब थोड़ा सा सभी लोग जितने भी बच्चे हैं हर संडे के बाद में एक एक दो दो एग्जाम के बारे में 10-10 मिनट 15-15 मिनट में बताऊंगा, ज्यादा नहीं, पक्का। आपका टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए। पहला टारगेट 12th का परसेंट, पहला टारगेट 12th में परसेंट कितना बनाना, कितना बना रहे आप, किस लेवल पे हो ये फर्क नहीं पड़ता, आप कब से स्टार्ट कर रहे हो ये फर्क पड़ता है। आइए आपको कुछ भी नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इंसान महान बना है तो क्या एकदम से जान लिखा गया, वो नहीं था। तो एक बात याद रखना कि आप जिस भी लेवल पे हो आपको पढ़ना है। और मैंने आपके बीच में जैसा बैकग्राउंड रखा है कि भाई साहब पूछने के लिए डरना नहीं है। कई बार टारगेट 12th का टारगेट, जिसने भी टारगेट बना लिया है उसको आलसी जो आती है, आई बात है समझ में, लेजीनेस जिसको बोलते हैं अपन, वो आना बंद हो जाएगा। अचानक से आपको बिना अलार्म की 5 बजे खुद इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, पर टारगेट बनाना है, टारगेट बनाना है। पर टारगेट पता है थोड़ा सोच समझ के बनाना है कि 12th के बाद आप कुछ ना कुछ तरीके से करने वाले हो, आई बात है समझ में। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम के बारे में आपको बता चुका हूं, जो एग्जाम था क्या, एनडीए। एक बार और देख लेते हैं, एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये एक प्रकार की एकेडमी है जो आपको सिखाने के बाद में 3 फोर्स में बच्चे को पहुंचाती है। यस या नो, 3 फोर्स बोलो तो आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स। तीनों फोर्स में एक बड़े अधिकारी तक आप जा सकते हो, बड़ी पोस्ट तक। आगे समझता है इसका हिंदी नाम क्या है, एकेडमी को हिंदी में बोलते हैं क्या, जहां पर सिखाया जाएगा आपको, पक्का। आगे समझना जरा ध्यान से, ये जो तीनों देख रहे हैं हमारे इंडिया की क्या है, जी कौन सी सेना, इंडियन आर्मी। बोलो तो थल सेना, थल सेना, पक्का। और आगे एयर, नेवी और एयर फोर्स। इतना पढ़ाई करने के बाद एनडीए से बंदा चीफ तक आ सकता है, एनडीए के चीफ तक। आई बात है समझ में। आगे समझना जरा ध्यान से, इसमें हर साल टोटल सीट कितनी आती है, 370, पक्का। और साल में ये कितनी बार वैकेंसी निकलती है, 2 बार। पहले इसमें अलग अलग पोस्ट में अलग अलग, जैसे इंडियन आर्मी में कितनी पोस्ट रहेगी, 208। उसके बाद में इंडियन एयर फोर्स में 20, उसके बाद इंडियन नेवी में 42, इंडियन नेवी में कितनी 42। उसके बाद आप एक चीज समझिए, टोटल कितनी होगी, 370। बात समझ में आई। आप फॉर्म भरते समय जिस भी सब्जेक्ट का चयन करोगे, मान लीजिए आपको इंडियन आर्मी में जाना है, किसमें जाना है, तो उसके हिसाब से आपकी एनडीए जो एकेडमी रहेगी उस हिसाब से आपको सिखाएगी, पक्का। अरे बातें समझ में। आगे चलिए जरा फटाक से, ये एग्जाम साल में कितने बार होता है, 2 बार। 2 बार। और इसको कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी। यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आगे समझना जरा ध्यान से, साल में कितने बार होता है, 2 बार। और ये एग्जाम नेशनल लेवल का होता है। वैकेंसी 2 टाइप से निकलती है, स्टेट लेवल और एक सेंट्रल लेवल। आई बात है समझ में। किस लेवल पर, नेशनल लेवल। सबसे पहले बताइए ये साल में कितने बार निकलता है, 2 बार। ऑनलाइन फॉर्म कब भरेंगे आप, दिसंबर को। पेपर कब होगा, यदि ऑनलाइन फॉर्म अपन ने कब भरा, जून में। पेपर कब होगा, पक्का। ये साल में 2 बार निकलता है, पक्का। इसके बाद आगे चलते तो सबसे पहले इसकी फीस कितनी लगती है, 100 रुपए। वो भी किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। फॉर्म भरने के लिए 50 रुपए ऑनलाइन वाले चार्ज लेते हैं,
एसटी एससी के लिए कोई और फीमेल है तो कोई फीस लगने वाली नहीं है, नो फीस। आप ओबीसी में भी अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको फीस देनी नहीं है फॉर्म भरते समय, पक्का। आगे समझिए जरा ध्यान से, एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। इसमें दो सब्जेक्ट में रखा जाता है, सबसे पहले मैथमेटिक्स गणित, जिसमें कितने क्वेश्चन आएंगे 120। अरे कितने क्वेश्चन 120, जिसमें कितना टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए 150। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे 100। अरे टोटल मार्क्स कितने 100। उसके बाद में बताओ ऐसी जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये क्या होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें साइंस भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, जीके भी रहेगी। साइंस भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी और इसमें मैथमेटिक्स में मैथ, जीके मतलब जनरल नॉलेज। साइंस के कितने पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। साइंस का पार्ट है ना बायोलॉजी भी, हां बायोलॉजी भी। उसके बाद में आगे इंग्लिश, क्या इंग्लिश। टोटल कितना टाइम मिलेगा, टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे 150। टाइम कितना मिलेगा 150 मिनट, पक्का। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे 600 और प्लस 100। टोटल पेपर कितने नंबर का 700। टोटल पेपर कितने नंबर का 700, पक्का। तो एनडीए में कितने सब्जेक्ट आते हैं, दो में अलग अलग पार्ट है। पहला मैथमेटिक्स और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स में पूरे गणित के चैप्टर रहेंगे और इसमें 3 पार्ट में साइंस बटी रहेगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, और इंग्लिश और जीके मतलब जनरल नॉलेज। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे नहीं आ रही है। इसमें 600 मार्क्स में से अलग अलग पार्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर डिवाइड करेंगे, पक्का। अभी आप मोटा मोटा समझ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप ये पेपर क्वालिफाई करते हो तो आपका क्या होगा रिटन एग्जाम। अरे क्या होगा जिसका एसएसबी क्या कराता है इंटरव्यू। अरे एसएसबी क्या कराता है इंटरव्यू। एसएसबी का फुल फॉर्म सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जैसे आपका एग्जाम 10th 12th का एमपी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, तो सीबीएसई करवाता है। कौन कराता है सीबीएसई। बताइए जरा फटाक से, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आपका क्या होगा अरे क्या होगा अगर मेडिकल में आप बढ़िया से फिट हो गए तो आपकी ट्रेनिंग कितने ईयर की रहेगी, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद 3 साल की क्या होगी ट्रेनिंग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये समझ में आ गया। 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको 1 साल पर्सनल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें किसकी ट्रेनिंग होती है बंदूक गोली की। आपके पास की सैलरी अगर बात करी जाए तो स्टार्टिंग कहां से होती है 56,100। जैसे इंडिया में सिलेक्शन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्टार्ट हो जाएगी और ये सब कुछ 56,000 से कहां तक जाती है। और ये सब कुछ डिपेंड रहता है किसके ऊपर, रैंक के ऊपर, कि आप किस रैंक के हो, आप एकेडमिक में आपका कितना अच्छा नॉलेज रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार मेहनत करना स्टार्ट कर दिया ना तो वो इस दुनिया में इस एग्जाम क्या किसी भी एग्जाम को भी करेगा ना तो मेहनती बन जाएगा, फोन करेगा। तो आप, मैं कह रहा हूं कि टारगेट तो बनाइए, कुछ भी बनाइए, बड़ा सा टारगेट बनाइए। आप वो बनो या ना बनो, कुछ ना कुछ तो बन जाओ, कुछ ना कुछ तो बनिए। बात समझ में आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप तो मेरे साथ भी हम अभी 12th में बड़े बड़े सपने कैसे, अरे भाई साहब एक टारगेट बना लो। आप वहां तक नहीं भी पहुंचोगे ना तो बीच की चीजें आपको पकड़ लेंगी। अरे बात है समझ में, पर टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। आपको घर जाना रहता तो रास्ता पता रहता है, यहां से अगर जाना है वो रास्ता पता नहीं है तो अपन जा नहीं सकते, जा सकते। तो वैसे पढ़ाई का भी मकसद होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं। नॉलेज वो बात अलग है नॉलेज के लिए, पर नॉलेज करते करते अपने को आगे कहां तक जाना है ये भी तो ज्यादा मैटर करता है। अरे यस या नो, चलिए आगे समझता चलते हैं। सर ये हो गया हमारा एमबीए। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है फॉर्म की करने के लिए। सबसे पहले आप कौन से सिटीजन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, भारत के ही निवासी होना चाहिए। कोई बाहर के, कोई जापान का, अमेरिका का, वो इसका फॉर्म भर नहीं सकता, भर नहीं सकता, पक्का। आगे समझना जरा ध्यान से। आप क्या होना चाहिए, अगर आपकी शादी होगी तो आप इस काम के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, आपकी एज कहां से कहां तक होनी चाहिए, 16.5 से 20.5। इसके बीच में ही फॉर्म भर सकते हो आप, इसके उसके बाद में फॉर्म नहीं भर सकते। आगे बात समझ में। कितनी पोस्ट है की, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। यदि आप किसमें जाना चाहते हो इंडियन आर्मी में, तो आर्मी में आपका सब्जेक्ट बायो भी है ना तो भी चल जाएगा, आर्ट भी है तो भी चल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आप प्रिंसिपल हो, पर आपको किसमें जाना पड़ेगा आर्मी। आई बात है समझ में। पर यदि आप मैथ्स वाले हो तो तीनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे नंबर आगे समझना। अब अगला एग्जाम हम क्या देखेंगे, नीट का फुल फॉर्म क्या होता है,